आपने देखा होगा समाज में युवा वर्ग जो है 20-22 साल के लड़के जहां भी हैं वो या तो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपने जीवन का दिशा ही नहीं पता है, कहाँ जाना है, क्या करना है। ऐसी परिस्थिति में आज के समाज में एक ऐसे नवयुवक से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी पढ़ाई की अच्छी तरह से, बल्कि समाज में एक ऐसा स्थान बनाया है, एक ऐसा काम किया है जो कि लोगों को जीवन बचाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। और वो है ब्लड डोनेशन। जब कभी भी किसी को कोई सीरियस बीमारी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है ब्लड की। और मैंने देखा है लोगों को परेशान होते हुए, एक जगह से जगह जगह भटकते हुए, और उनको ब्लड नहीं मिल पाता है। और ऐसे समय में हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं तनुज गोयल से। तनुज गोयल ने इतना अच्छा ब्लड डोनेशन का काम किया है कि उनको ब्लड मैन के नाम से जाना जाता है। तो नमस्कार तनुज जी, आपका स्वागत है आज के हमारे इस प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं कि आपका बचपन कैसे बीता, आपके परिवार में क्या क्या स्थिति थी। सर नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं हरियाणा के एक छोटे से कस्बे टोहाना से बिलोंग करता हूं और जो मेरी पृष्ठभूमि है वो एक सामान्य वर्गीय परिवार से मैं संबंध रखता हूं जी। वास्तव में मेरे दादाजी जो कि एक करियाने की दुकान करते थे जी। उन्होंने अपनी दुकानदारी करते करते पीलिया जिसे हम जॉन्डिस बोलते हैं, तो उसकी निशुल्क आयुर्वेदिक दवाई बना करके वो लोगों में वितरित करते थे जी। तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि जितना भी हमारे परिवार के अंदर समाज सेवा को लेकर के भावना थी वो उत्पन्न हुई। उसके बाद मेरे पिता श्री सतभूषण गोयल जी, जो वर्तमान में दैनिक जागरण के पत्रकार हैं टोहाना से, उन्होंने भी 98 बार रक्तदान दे करके समाज में अपना कर्तव्य निभाया। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर लोगों के पास, जिनके पास पैसा है वही समाज सेवा कर सकते हैं, ऐसा हमारा नजरिया रहता है। लेकिन जो भी चीज हमारे पास है, अगर हम उसको मिल बांट करके समाज में सौहार्द बना करके हम चलें, तो इस प्रकार से भी समाज सेवा की जा सकती है। तो इस प्रकार का एक प्रेरणा है वो मैंने एक विरासत के रूप में अपने दादाजी और अपने पिताजी से मिली। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि इतने अच्छे परिवार से आपको प्रेरणा मिली, आपके पिताजी से। और हमने सुना है कि आपको ये ब्लड डोनेशन के संबंध में आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, फ्रेंड्स टू हेल्प इंडिया। और ये व्हाट्सएप ग्रुप न सिर्फ हरियाणा में बल्कि भारत के कई राज्यों में सक्रिय है। इसकी गतिविधि के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे साथ एक बार क्या हुआ कि हम जब बचपन में थे, तो मैं हनुमान जी का भगत हूँ। और जब हम बचपन में हमारे जितनी मित्र मंडली होती थी, हमारा काम ये रहता था कि हम छोटे छोटे बच्चे घर में, कभी किसी के घर आपस में हम लोग कीर्तन करते थे। हमारे पास चिमटा, ढोलकी ये सब हम रखते थे और एक दूसरे के घर कीर्तन करते थे। और कुछ टाइम बाद हमने क्या किया, गली में एक बच्चों ने मिलकर के पैसा इकट्ठा करके एक कीर्तन करवाया बालाजी महाराज का। उस समय मैं 5वीं या 6ठी कक्षा में पढ़ता था। और तब हमारे उस मंदिर के महंत जो अब नहीं रहे, उन्होंने उस वक्त बोला कि इस गली से 2 बच्चे आईएएस अफसर बनकर के निकलेंगे। तो उस समय मुझे नहीं पता था कि आईएएस अफसर क्या होता है। लेकिन उस दिन हाथ मैंने खड़ा कर दिया अचानक से कि भी इस गली से मैं भी बनूंगा आईएएस अफसर। तो पिताजी से बाद में पूछने के बाद कि ये कैसे बना जाता है और क्या होता है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा ये समाज सेवा है, राष्ट्र सेवा है, जिसके बदले आपको मेहनताना मजदूरी, एक इनकम के तौर पर, एक सैलरी के तौर पर आपको पैसा मिलता है, जिससे आप अपनी जिंदगी सुचारू रूप से चला सकते हैं। ये समाज सेवा का ही एक रूप है जो कि आप लोगों के विकास के लिए कर सकते हैं। और उसी राह को पकड़ते हुए
मैंने अपना जो भी समाज सेवा का मेरे अंदर जो भी जज्बा था, मैं नवोदय विद्यालय से भी आता हूँ। 6-7 क्लास मैंने नवोदय विद्यालय अच्छा, बहुत खाता अच्छा है। खेड़ी से की है, जवाहर नवोदय विद्यालय से। उसके बाद 9वीं कक्षा में आरोही मॉडल स्कूल खुले हरियाणा के अंदर, वहां भी मैंने आरोही में एडमिशन लिया। उसके थ्रू अच्छा, ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से उड़ीसा के अंदर एक ग्लोबल सिटीजन समिट थी, तो उसके अंदर 1 सप्ताह मैंने पार्टिसिपेट किया और वहां देश के हर कोने से आए 400 जो युवा साथी थे, स्टूडेंट्स थे, उनके इंटरनेशनल, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट था, वो इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट थे, तो अपने आप में एक गैप महसूस किया कि कहाँ मैं, स्ट्रगल मेरी अभी बहुत बाकी है, अभी मेरे को बहुत कुछ अचीव करना है। और मैं समाज के लिए एक जो भावना थी वो नवोदय विद्यालय से मेरी शुरू हुई। उसके साथ ही भारतीय स्काउट एंड गाइड्स के साथ मेरे को जुड़ने का मौका मिला जी, और 11th क्लास में जैसे ही मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोहाना में एडमिशन लिया, तो वहाँ स्काउट मास्टर बलवान सिंह के नेतृत्व में मेरा स्काउट में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसके कारण मुझे हरियाणा सरकार की तरफ से राज्यपाल अवार्ड भी दिया गया। तो वहीं से जो सेवा भावना की शुरुआत थी, तो पिताजी रक्तदान करते थे, एक दिन ब्लड कैंप में मेरा जाना हुआ उनके साथ। जी, तो सभी लोग उनको थपकी दे रहे, फोटोएं खिंचवा रहे उनके साथ कि ये लोग ब्लड दे रहे हैं। तब मेरे मन में भी कुछ ये जागा कि मैं भी कुछ इस क्षेत्र में करूं। अच्छा, 11th क्लास में ही मेरे पास जो सोशल मीडिया चलाने वाला एक टच स्क्रीन मोबाइल मेरे को फादर द्वारा दिया गया। बहुत तो अच्छा, उस मोबाइल का चलन था कि हम लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं। तब मैंने एक अच्छा, ग्रुप बनाया और ग्रुप का नाम मैंने दिया फ्रेंड्स टू हेल्प। मैंने कहा अच्छा, मित्र हम सभी होते हैं, लेकिन हमें हेल्प करना चाहिए एक दूसरे का। जी, जी, तो फ्रेंड्स टू हेल्प वो एक ग्रुप का निर्माण हुआ और जी, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमें किसी से भी कभी किसी से कोई डोनेशन हमने मांगी नहीं, कभी किसी से डोनेशन एक्सेप्ट नहीं की। जो जी, भी हमारे कार्यक्रम उसके बाद चलते रहे, उसके बाद मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एडमिशन हुआ ग्रेजुएशन के अंदर। तो जी, मतलब काफी जितना भी सिलसिला था वहां से मेरा जो नेशनल लेवल का जो प्लेटफॉर्म है चंडीगढ़ से बनना शुरू हुआ। विभिन्न राज्य के जो स्टूडेंट मेरे साथ हॉस्टल में पढ़ते थे, तो उन्होंने मेरा मेरा रूममेट था लक्ष्य वर्मा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तनुज भाई आप फ्रेंड्स टू हेल्प करते रहते हो, अगर इसका जी, कोई लोगो बन जाए तो हुँ, आपका ये नेशनल आइडेंटिटी मिल जाएगी। अच्छा, तो एक मुंबई से मैंने लोगो डिजाइन करवाया सर फ्रेंड्स टू हेल्प का, और अच्छा, वहां से ही मतलब एक इसका फ्रेंड्स टू हेल्प मिशन के नाम से इसको एक पहचान मिली और देश के कोने-कोने से लोग हमारे साथ जुड़ने लगे सोशल मीडिया के माध्यम से। जी, फिर उसके बाद इसको एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाया गया और एक बड़े स्तर पर हमने टोहाना से एक 15 जुलाई 2015 को जो इस संस्था का निर्माण हुआ, तो जी, रक्तदान के क्षेत्र में हमने इमरजेंसी ब्लड डोनेशन का जो है वो बीड़ा उठाया, क्योंकि देखो जो ब्लड डोनेशन मेरे फादर साहब करते थे कैंप्स के दौरान, वो जी, महसूस किया। मेरे न्यूज पढ़ी, आपने भी कभी न्यूज पढ़ी होगी इस विषय जी, में कि सैकड़ों यूनिट ब्लड की है वो ब्लड बैंक द्वारा बार नाली में बहा दी गई है, वो अरे! एक्सपायर हो चुकी है। तो ओह! इस सबको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ इंस्टेंट ब्लड डोनर जो चाहिए होते हैं, जैसे डेंगू के केस में और या फिर आजकल जो कोरोना में प्लाज्मा की जी, डिमांड चाहिए होती है, जी, तो उसके अंदर इंस्टेंट डोनर चाहिए होता है, तो इसलिए हमने सर इस संस्था का गठन। बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा काम है और मैंने ये भी सुना है कि आपको इस काम के लिए देश में और विदेश से भी बहुत सारे एप्रिसिएशन, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो उसके बारे में कुछ प्रमुख बातें बताएँ हमारे दर्शकों को। सर देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि हम कई बार ये सोचते हैं दिमाग में कि हम ऐसा करेंगे तो वैसा मिल जाएगा हमें, जी, ठीक है। लेकिन सर जो ये सोच थी ये मुझे मेरे फादर साहब से विरासत में मिली कि हाँ, हम रक्तदान वो करते थे और मतलब मेरे पैदा होने से पहले जब उनकी शुरू में शादी हुई मेरे पिताजी की, तब जी, वो घर वालों से भी चोरी छुपे ब्लड डोनेट करने जाते थे। उस समय मिथ्या भी थी कि हर कोई ब्लड डोनेट नहीं कर पाता था। हाँ, हाँ, लेकिन मतलब वो जो धारणा थी मेरे माइंड के अंदर कहीं न कहीं स्ट्राइक की कि अगर हम जो पैसा कमाते हैं वो किस लिए कमाते हैं? वो इसलिए कमाते हैं ताकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बना रहे और हम एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जी सकें।
तो क्यों ना उन पैसों से बढ़कर भी जो रक्त है उसको हम लोगों तक पहुंचाएं और दान दें। तो इस जी, मतलब सोच को लेकर के मैंने काम शुरू किया और कभी भी ये नहीं सोचा था। आज सर मेरे को एक इंडियन आर्मी से रिटायर्ड जो जी, कि युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करवा रहे हैं, मेजर प्रदीप खड़े जी, उनसे भी रूबरू होने का मौका मिलेगा इस तरह से मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन सर बहुत जब हम निस्वार्थ भावना से, निस्वार्थ सोच से हम काम करते हुए आगे बढ़ते हैं, जमीनी स्तर से हम काम करते हैं, तो बहुत से लोग जो अच्छी सोच के लोग हैं, वो आपको थपकी लगाने आपके साथ आगे बढ़ते हैं। मेरे सर सबसे पहले जो मेरा ब्लड डोनेशन का काम था, उसको मेरे स्थानीय लोगों ने जो है उसको प्रोत्साहन दिया जी, जी, टोहाना से। तो जी, उसके बाद यहाँ से चलते-चलते ऑफिसर्स थे काफ़ी जो जिन्होंने मेरे लाइफ के अंदर एप्रिसिएशन देने में कोई कमी नहीं छोड़ी या किसी भी तरह की मेरे को कोई ज़रूरत होती तो उसके अंदर भी सहयोग दिया। जी, जिसमें आईएएस अजीत बालाजी जोशी है जो कि डायरेक्टर हायर डायरेक्टर हैं अभी जी, यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर। जी, तो उन्होंने भी अच्छा प्रोत्साहन दिया। इंडियन एयर फोर्स से कैप्टन है एमआर पांड्या सर, उन्होंने अच्छा प्रोत्साहन दिया। जी, और इसके अलावा विक्रम राणा सर स्टेट लाइजन कमिश्नर एनएसएस चंडीगढ़, उनका सहयोग रहा। आईआईटी दिल्ली के अंदर मुझे यूनाइटेड नेशंस के कोलैबोरेशन में आई कोंगो द्वारा एक आयोजन किया गया, तो उसमें पूरे देश से स्टूडेंट्स या सोशल एक्टिविस्ट एंटरप्रेन्योर जी, तो उस तरह के यूथ आए अंडर 30 एज के, तो उसके अंदर मुझे सम्मान मिला। चंद्रशेखर आजाद जी के जो पोते हैं सुजीत सिंह आजाद जी, तो अच्छा, उनके मार्फत भी मुझे सम्मान मिला। तो विभिन्न तरीकों से, विभिन्न पदों से मतलब सर एक मेरा इंटरव्यू हुआ था इंडिया न्यूज़ के अंदर, तो जी, उसमें एडिटर अजय शुक्ला जी का मुझे प्रोत्साहन मिला। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तनुज आपने जीवन में क्या चाहा था और क्या नहीं चाहा था जो आपको नहीं मिला और क्या चाहा था आपको जो मिला। तो जी, मैंने तब भी यही बात की और मैं आज भी यही बात कहता हूँ, सर ना तो मैंने कभी इतना सोचा था कि मुझे कुछ इतना प्रोत्साहन मिलेगा, इतनी पहचान मिलेगी। सिर्फ मन में जो अखबार के अंदर मैं शुरू से ही मेरे पिताजी एक पत्रकार हैं, तो मोस्टली हमारे घर में या तो अखबार पढ़ना या फिर टीवी पर न्यूज़ देखना ही रहता था। जी, तो जी, उसमें जो वीरों की मैं कहानियाँ देखता था, जो योद्धाओं की कहानियाँ देखता था कि इस युवा ने ये कर दिया, तो मन में एक मेरे भी ये प्रयास रहता था कि अगर परमात्मा का आशीर्वाद रहा, तो मैं जी, भी कुछ ना कुछ कर पाऊँ। तो इस मार्फत सर मुझे काफ़ी सहयोग मिला, परमात्मा का आशीर्वाद मिला और सबसे मैं एक बात सर मैं कहना चाहूँगा इसके साथ कि सबसे बड़ा प्रोत्साहन व्यक्ति का वह खुद व्यक्ति ही होता है कि जी, उसे जब अपने अंदर से वो प्रोत्साहन की भावना जगाए ना, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता, तब तक दूसरा व्यक्ति भी हमें प्रोत्साहन देने से कतराता है। इसलिए कभी भी लाइफ के अंदर अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन हमें एक तरह से अपने आप को डटा हुआ महसूस करवाना चाहिए और जी, इसके साथ ही सर जैसे मतलब सोशल वर्क के साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी, एक मैंने लैक्यूना भी देखा है हमारी सोसाइटी के अंदर कि जो अच्छा, युवा साथी हैं 12th कर ली जिन्होंने, वो हाँ, वो सर क्या करते हैं कि सोशल वर्क में लग जाते हैं। 12th अच्छा, करने के बाद सोशल वर्क में लग गए, तो उनको रहता है कि किसी प्रकार से हमारी न्यूज़ में खबर छप जाए, जी, सोशल मीडिया के थ्रू हम फेमस हो जाएँ, इस जी, तरीके से। लेकिन जीवन का जो मूल आधार है, वो तभी पूरा हो सकता है जब हमारे पास कमाने के लिए हमारे पास कोई काम होगा और काम सिर्फ़ हमें अपनी नॉलेज के दम पर मिलेगा जिसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसके साथ ही अब जितना भी मेरा सर सामाजिक जीवन रहा, तो एक प्रेरणा थी जो मेरी बचपन से चली आ रही थी वो बालाजी के कीर्तन से कि मुझे आईएएस अफ़सर बनना है। जी, तो आजकल सर मैं एलएलबी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, नेहरू मेमोरियल लॉ कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन में जी, और उसके साथ ही मैं अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जी, तो एक यही भावना है कि मतलब मैं एक ये भी सोच है इसके साथ देखो सर, देश के अंदर लाखों लोग हैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, जी, लेकिन सफल कितने होते हैं? हर साल 60 से 70 लोग आईएएस बन पाते हैं। जी, 300 से 400 लोग
IAS CSC की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को पास कर पाते हैं। जी लेकिन मेरी सर कोशिश ये है कि अगर हमारा यूथ, हर एक यूथ यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर लग जाएगा, हर परिवार से लग जाएगा, जी जो हम किसी वक्त बोलते थे कि इसके लिए तैयारी करना बहुत महंगा है या कुछ, आजकल जो इंटरनेट की सुविधा है इसके अंदर बहुत सी ऐसी जैसे कि यूपीएससी पीडीएफ एक वेबसाइट है, वहां भी जी। आपको सारा डाटा है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से आपको मिल जाता है। तो अच्छा इस तरह का डाटा आप लेकर के वहां से एक अपना ध्येय बना करके आगे चल सकते हैं, ताकि जीवन में अगर हम कुछ बन ना पाए, लेकिन हमारे पास जो एक नॉलेज है वो हमारे लिए एक टूल की तरह हमारी लाइफ में कामगर सिद्ध हो सके। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको बहुत बधाई कि इतनी छोटी उम्र में आपको इतने सारे अवार्ड मिले, इतने रिकग्निशन मिले, और अपनी निस्वार्थ सेवा की, सबसे बड़ी बात ये है। और आपको हम पूरी शुभकामनाएं देते हैं ढेर सारी कि आप अपने मिशन में कामयाब हों। और एक आपसे वादा लेते हुए ये इंटरव्यू खत्म करते हैं कि जब आप IAS ऑफिसर बन जाएंगे, एक बार फिर आपका इसी चैनल पे इंटरव्यू लेकर के हम लोगों को बताएंगे और याद दिलाएंगे इस दिन की कि जब एक इंटरव्यू में आपको ये आपने बताया था कि आप IAS ऑफिसर बनने जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपकी नमस्कार। शुभकामनाओं के लिए व सभी दर्शकों की शुभकामनाओं के लिए मेरा तहे दिल से धन्यवाद।